ऋषि पंचमी के दिन जो है सप्तऋषि का पूजन किया जाता है। सप्तऋषि का जो है पूजन किया जाता है विधि विधान से। और सप्तऋषियों की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है। सबसे पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी के मस्तक से 7 ऋषियों का जन्म हुआ, जिसमें अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज और ये जो है ऋषि हैं। इन्हीं से आगे की सृष्टि चली है। जैसे कोई से पूछा जाता है कि हमारे लोगों में शादी ब्याह होता तो कहते कौन गोत्र के हो, तो जो गोत्र मिलाया जाता है वो उन्हीं ऋषियों से गोत्र मिलाया जाता है कि हम किस ऋषि के संतान हैं। जैसे हमारे लोगों के गोत्र है भारद्वाज। जितने भी मनुष्य हैं सभी, ऐसा ना है कि कोई जो है किसी भी जाति का हो, सब जो है उन्हीं ऋषियों से, जब वहीं से सृष्टि चली है तो हर आदमी उन्हीं की संतान है, ऋषियों की संतान है। और किसी न किसी का उनसे गोत्र मिलता है, चाहे कोई बनिया हो, चाहे कोई सोनी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो। जैसे हमारा भरद्वाज है तो ऐसे किसी का वशिष्ठ गोत्र होगा, किसी का विश्वामित्र गोत्र होगा, ऐसे सबका गोत्र है। तो वहीं से जो है सृष्टि चली है। और ये जो कथा मतलब किया जाता है खास करके महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाओं में जो है जो होता है मासिक धर्म, तो इसमें ये विधान रखा गया है कि रजस्वला होने के जो है पश्चात 3-4 दिन तक उनको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत रहती है। वो किसी घर में जो है किसी पूजन सामग्री को न छुएं, किसी जो है रसोई घर में न जाएं, किसी साफ़ सुथरे कपड़े को या बिस्तर को न स्पर्श करें। ये सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और जो उसमें बताया गया है विधान में, तो उसमें बहुत ज़्यादा विधान है। तो ऐसे स्थिति में जाने अनजाने में उनसे गलती हो जाती है तो उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। तो उसी के निवारण के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है कि जो हमसे अगर कहीं जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसका दोष हमको न लगे, उसका प्रायश्चित हो जाए, इसीलिए ये व्रत जो है किया जाता है। ये आप कथा सुनी हो, मैं कथम है, 4-5 कथा में यही है कि कोई ब्राह्मण की पुत्री थी या कोई राजा की लड़की थी, उसने जो है ऐसे समय में ये कर दिया तो उसको कष्ट उठाने पड़े। उसने जो है खाना बना दिया तो सब खाने में कीड़े निकल आए। 4-5 कथाओं में उसमें यही है, ठीक है। तो उसी के निवारण के लिए कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं अपने मतलब पूर्वजों से कि हमको ज्ञान नहीं था और अनजाने में हमसे गलती हो गई, उसका पाप हमको न लगे। तो यही इस कथा का मेन जो है सार है। अब वो कथा वाली पोथी लाओ, सुनाई दी मंगाई तो रहा कथा और नीचे वो ये है लेकिन पुरान है। चलो ठीक है। पंचमी व्रत कहा जाता है। इसको स्त्री पुरुष सभी पापों की निवृत्ति के लिए करते हैं। और यह व्रत के पूजन से रोग का नाश होता है, यश, धन, संतान, वैभव, विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। व्रत का विधान है कि दिन में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या जलाशय में स्नान करें। जब स्नान करके पवित्र हो जाएं तो रेशमी धोती वस्त्र धारण करें और मन में व्रत का निश्चय करके आंगन में वेदी बनाकर शुद्ध मन से पंचामृत तैयार करें। तब अरुंधति सहित सप्तऋषियों को उस पंचामृत में स्नान करावें, फिर शुद्ध वस्त्र दें। इसके बाद उनको आसन पर विराजमान करें। चंदन, अगरबत्ती, कपूर आदि से गंध देवें, फूल चढ़ावें, सम्मुख दीपक जलाकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि मुझ पर कृपा करें और मेरी इस पूजन सामग्री को स्वीकार करें। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद अपने बंधु बांधवों को बांटें। एक समय की बात है, राजा सितास
धर्म के अर्थ को जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले कि हे ब्रह्मांड, आप धर्मों को जानने वाले बहुत योग्य हैं। मैं आपके मुख से इस चर्चा को सुनना चाहता हूँ जिससे आत्मा को शांति मिले और भगवान के चरणों में हमारी प्रीत बढ़े। वैसे तो आपने मुझको नाना प्रकार के व्रतों का उपदेश दिया है और मैं जो है उन व्रतों को सुनने और करने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके कारण से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मैं तुमको एक व्रत बताने वाला हूँ जो तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह व्रत ऋषपंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा जाता है और नरक में उसे कदापि नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक प्राचीन इतिहास है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उतंक नाम का एक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम था सुविभीषण। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, यानी बहुत तेज बुद्धि का। उसने बहुत कम ही समय में चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उतंक ने अपनी पत्नी के परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह योग सुयोग ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। उसने अपनी लड़की की शादी कर दी। किंतु भगवान की गति कुछ ऐसी थी कि कन्या के विवाह के 1 माह पश्चात ही वह विधवा हो गई। अथवा विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करते हुए अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उतंक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहीं आश्रम बनाकर पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करते हुए समय व्यतीत कर रही थी। वो नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वो शिला पर आराम करने लगी, लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय एकाएक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपने गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर पर कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी दुख भरे स्वरों में विलाप करने लगी और उस शिला के पास पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और ले जाकर अपने पति उतंक के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि मेरी साध्वी कन्या की दुर्दशा किस कारण से हुई है। इसके कौन से दुष्कर्म थे जो इसको ये भोग भोगना पड़ रहा है। अपनी पत्नी की बात को सुनकर के उतंक मुनि ने थोड़ी देर के लिए हृदय में भगवान का ध्यान किया और सारा वृतांत को देखा तो उनको ज्ञान शक्ति के द्वारा उसके पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांत सामने आने लगे। तब वह अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, ये कन्या पहले अपने जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तन को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसे शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषपंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम कुल प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत के तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी,
जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपको समान ब्रह्म तेजोमय उत्तम कुल इसको प्राप्त हुआ है और जिसका तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़े भर गए हैं, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके सुनाएं। वह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। ये महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को होता है और इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण रहता है। इति श्री प्रथमोध्याय। सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। एक कथा तो आपसे समाप्त हुई।